हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, विभाषा, उपभाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मोस्टली हमें 3 मार्कर में देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं को हम अगर 3 लाइन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने भावों को व्यक्त करना, अर्थात भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। आप आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है अर्थात भाव अथवा विचारों को व्यक्त करना भाषा कहलाता है। इतना लिखने पे आपकी 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है 3 मार्कर के लिए वो बन सकता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं। तो भाषा के यदि हम प्रकार की बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक, जैसा कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ। दूसरा होता है लिखित, जैसे कि यहाँ पर इस पेज पर अक्षर लिखित हैं। और तीसरी होती है सांकेतिक, जैसे कि रेड लाइट अलर्ट करती है कि आपको रुकना है, तो वो क्या होती है आपकी सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट जो हमारा 3 मार्कर बनता है वो है बोली किसे कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं को अगर हम 3 नंबर में अटेम्प्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं सीमित क्षेत्र अर्थात छोटे से एरिया में या लोकल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पर जो लोग आपस में बातचीत में जो भाषा उपयोग में लेते हैं। जैसे मालवा है तो लोग मालवी में बोलेंगे, बुंदेलखंड है तो लोग बुंदेली भाषा में बोलेंगे। तो जो सीमित क्षेत्र मतलब एक छोटे भूभाग पर लोग भाषा के लिए प्रयुक्त करते हैं जो माध्यम, उसे हम कहते हैं बोली। अब इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि मालवी, बुंदेली, ब्रज और खड़ी बोली। नेक्स्ट आता है विभाषा। तो विभाषा और भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है और बोली का थोड़ा सा डेवलप फॉर्म हम कहते हैं विभाषा। कैसे? देखो, जब बोली में साहित्य की रचना की जाने लगी तो वह बोली विभाषा कहलाती है। किसे कहते हैं हम विभाषा? जब किसी बोली में, बोली क्या होती है? जो क्षेत्रीय स्तर पर लोग आपस में बातचीत का माध्यम रखते हैं वो बोली कहलाता है। अब उसी बोली में अगर साहित्य सृजन किया जाने लगे अर्थात कुछ साहित्यिक कार्य उसमें हो जाए तो उसे हम कहते हैं विभाषा। अर्थात जब किसी बोली में साहित्य की रचना होती है वह विभाषा कहलाता है, जैसे कि ब्रज, बुंदेली, अवधी और मैथिली। अब एक और भाषा की आप डेफिनेशन है पर ये हम कम यूज करें तो ज्यादा बेटर है। भाषा किसे कहते हैं? जब किसी बोली में साहित्य के साथ साथ व्याकरण भी लिखा जाने लग जाता है तो वह क्या हो जाती है? भाषा कहलाती है। तो देखो, भाषा क्या है? एक डेवलप्ड फॉर्म है, एक मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है किसी भी लैंग्वेज का। बोली मतलब लोकल लैंग्वेज। जब उस बोली में आप साहित्य लिखने लग गए वो बन जाएगी विभाषा। और जब उस पर्टिकुलर भाषा में या पर्टिकुलर बोली में आप व्याकरण भी लिख लो तो व्याकरण और साहित्य इन दोनों का मिश्रण बना लो तो वो हो जाती है आपकी भाषा। जैसे खड़ी बोली भी अब भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। देखो, 3 नंबर में आता है भाषा व बोली में मुख्य अंतर। अगर भाषा और बोली में मुख्य अंतर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 3 नंबर के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंस। तो आप ज्यादा तो लिख नहीं सकोगे तो आपको सिर्फ छोटा छोटा लिखना है। जैसे भाषा, बोली। भाषा क्या है? औपचारिकता। औपचारिकता क्या? हम भाषा में बहुत औपचारिक रूप से बोलते हैं, जैसे कि आप वहां बैठ जाइए। हम किस तरीके से बोल रहे हैं? औपचारिकता में। अगर आप मालवा में हो और आप अनौपचारिक रूप से बोलना चाहते तो आप बोलोगे वहां बैठ ही जाओ। आपने क्या करा? उसमें अनौपचारिकता को सम्मिलित कर दिया। तो औपचारिकता का प्रतीक होती है भाषा, बोली होती है अनौपचारिकता का प्रकट रूप या प्रतीक। भाषा की अपनी व्याकरण होती है, इसीलिए इसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। बोली में व्याकरण का अभाव पाया जाता है। भाषा व्यापक स्तर मतलब कि एक ब्रॉड लेवल पे यूज होती है। जैसे आप देखते हो हिंदी भाषा हमारे विभागीय शासकीय स्तर पर प्रयुक्त होती है। इसमें बहुत सारा साहित्य लिखा जाता है। इसका एक अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। और बोली जो होती है वो सीमित स्तर पर या छोटे भूभाग पर लोगों के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट आता है उपभाषा किसे कहते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं? तो देखो, जब भी किसी बोली को, ये भूभाग है,
इस भूभाग को हम पुनः विभाजित कर देते हैं बोलियों के आधार पर। तो ये जो भूभाग बनेंगे ये कहलाएंगे बोली, ठीक है, के आधार पर उपभाषाएं। क्या कहलाएंगे? बोली के आधार पर उपभाषाएं। तो जब हम बोलियों को उनके क्षेत्र के आधार पर विभाजित करते हैं या बोलने की समानता के आधार पर विभाजित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? उपभाषा। देखो फ्रेंड्स, उपभाषा भी बोलते हैं और उपभाषा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज से लेके कंफ्यूजन ना रखें। उपभाषा, उपभाषा क्षेत्र वही होते हैं जब हम किसी बोली को क्षेत्र के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषा होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जो 5 उपभाषा इन्हें किसने विभाजित किया है? तो उपभाषा का विभाजन आचार्य धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इनके अनुसार हिंदी की 18 बोलियां हैं जिन्हें 5 उपभाषा में विभाजित किया गया है। अब अगर हम हिंदी की उपभाषा की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी। अब किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं? आप याद रख सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक है पप्पू वीर पहलवान है। पहला प आपको बताता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा प आपको बताता है पहाड़ी हिंदी, तीसरा प आपको बताता है या पू आपको बताता है पूर्वी हिंदी, बी आपको बताता है बिहारी और पहलवान आपको क्या बताता है कि वो पहाड़ी क्षेत्र की भाषा के बारे में बात की जा रही है। अब पहला क्या है हमारा? पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आती हैं उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? बाबू खाता कड़वे बेर। क्या है? बाबू खाता कड़वे बेर। तो बा से आ जाएगा बांगरू, बू से आ जाएगा बुंदेली, खाता से आ जाएगा खड़ी बोली, कड़वे से आ जाएगा कन्नौजी और बैर से आ जाएगा ब्रज। तो पश्चिमी हिंदी में क्या आता है? बाबू खाता कड़वे बेर, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रिज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमारे को याद रखना है अ ब छ। क्या याद रखना है हमें? अ ब छ। अ से आती है अवधी, ब से बघेली और छ से छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आती है बिहारी। बिहारी की बात करें तो बिहारी में शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है भोज मग में। भोज मग में। तो भोज से हो जाएगा आपका भोजपुरी, मग से मगही और में से मैथिली। तो बिहारी की कौन सी है? भोज मग में। उसके बाद आती है राजस्थानी बोलियां। तो राजस्थानी में तो आपको वैसे भी याद ही रहती है, देखो मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, एक और होती है डुंडारी। डुंडारी और जयपुरी को एक ही मान लिया जाता है मुख्यतः। तो इसमें आप याद रखेंगे मामा मेज, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी और जयपुरी। उसके बाद आ जाती है आपकी पहलवान। पहलवान मतलब पहाड़ी बोली। तो पहाड़ी बोली की अगर हम बात करें तो पहाड़ी बोली में आपको याद रखना है, एक सेकेंड, पहाड़ी बोली में आपको याद रखना है, हाँ, पहाड़ी बोली में आप याद रखेंगे एक तो गढ़वाल, कुमायूनी और नेपाली। तो पहाड़ी में आपको कौन कौन सी भाषाएं याद रखनी है? गढ़वाल, गढ़वाली, कुमायूं, कुमायूनी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद कुछ 3 मार्कर और बनते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी हिंदी की बोली कौन सी है? तो सबसे बड़ी हिंदी की बोली है भोजपुरी। 8वीं अनुसूची में शामिल बोली कौन सी है? 8वीं अनुसूची में शामिल बोली है मैथिली। और 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली भाषा की या बोली की संभावनाएं हैं भोजपुरी। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, इनसे 3 मार्कर बनते हैं। 3 मार्कर के अलावा इनसे नहीं बनता है, बट हिंदी में जो स्कोरिंग चीज होती है वो यही होती है कि आप सारे 3 मार्कर अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।